हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। आज हम लोग चाइना 30 या सिंकोना 30 या 200 के बारे में डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मैंने एक प्रदाहिक बात रोगी बहुत से चिकित्सक अंतर देकर आने वाले बुखार की एकमात्र दवा चाइना या उसके सतकुनैन को मानते हैं तथा इस प्रकार के प्रत्येक ज्वर का उपचार इसी के करने का प्रयास करते हैं, असफल रहते हैं। यह मलेरिया का दमन तो कर सकती है मगर उसका उपचार नहीं कर सकती। कुनैन से मलेरिया दवा दब जाने वाला एक व्यक्ति मेरे पास उपचार के लिए आया था। उसे लगभग 1.5 वर्ष के अंतर देकर सताने वाला बुखार सता रहा था। जब मैंने उसे यूप्टोरियम परफोलिएटस 30 या 200 की एक खुराक दी तो वह स्वस्थ हो गया। आर्सेनिक अल्बा 200 12 बजे से 1 बजे दिन और रात में बुखार बढ़े और नेट्रम म्योर 200 में 9 बजे से 11 बजे तक बुखार बढ़े तो दवा देने से बहुत लाभ होता है। किंतु मलेरिया से उत्पन्न रोग व अंतर से आने वाले बुखारों में प्रभावशाली होते हुए भी इसके लक्षण अस्पष्ट व निश्चित नहीं रहते जितने कि अन्य दवाओं के। मेरे पास एक बार एक ही परिवार के 3 सदस्य आए जिन्हें अंतर देकर बुखार आता था। उनमें से कोई भी कुनैन से स्वस्थ नहीं हो पाया था। तब मैंने होम्योपैथिक के सदृशता के सिद्धांत अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न दवाएं दी और वे स्वस्थ हो गए। ये दवाएं थी यूप्टोरियम परफोलिएटम 30 या 200, इग्नीशिया 200, कैप्सिकम 200। कोई भी कुशल चिकित्सक इनके मुख्य लक्षण बता सकता है, यही विज्ञान है। एलोपैथी में मैं एक दवा विक्रेता को जानता था जो कि रोगियों को पेटेंट औषधियों का प्रयोग करने की हिमायती था, लेकिन यह वृद्ध महिला की उसकी विचारधारा के कारण मृत्यु हो गई तो उसका यह नुस्खा बेकार साबित हुआ। मलेरिया बुखार में यूप्टोरियम परफोलिएटस 30 या 200, इपिकाक 30, नेट्राम्योर 200, आर्सेनिक अल्बा 200 देने से लाभ होता है। यूप्टोरियम परफोलिएटस 30, इग्नीशिया 200 और कैप्सिकम 200 देने से लाभ होता है। एलोपैथिक डॉक्टर कुनैन का उपयोग अविवेक तरीके से इतना अधिक करते हैं कि रोगियों को रोग से छुटकारा पाने के लिए अंत में होम्योपैथिक की शरण में आना पड़ता है। कुनैन या सिंकोना या चाइना 30 या 200 के बिना सोचे समझे अत्यधिक प्रयोग से शरीर में इतनी विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं कि उनको साधारण तौर पर इपिकाक 30, आर्सेनिक अल्बा 200, नेट्राम्योर 200, पल्साटिला 200, फेरमेट 200 के उपयोग से दूर किया जा सकता है। परंतु हर मामले में पल्साटिला 200 और फेरमेट के उपयोग से दूर किया जा सकता है, परंतु हर मामले में ये आरोग्य कारक नहीं होती। जिस प्रकार पारे के विष से उत्पन्न पुराने रोगों की चिकित्सा में हीपरसल्फ 30, नाइट्रिक एसिड 1000 या 10,000 नंबर और कैली हाइड्रो आयोडिकम 30 या 200 कारगर सिद्ध नहीं होते हैं, उसी प्रकार लक्षण न मिलने पर कुनैन से उत्पन्न विकारों का परिहार करने में भी ये दवाएं कारगर नहीं होती। उस चिकित्सक को होम्योपैथ मानना ही नहीं चाहिए जो यह कहता हो कि केवल गोल मिर्च का काला
काढ़ा पी लेने के कारण रोगी को नक्सोमिका 200 दी जाए, और कुनैन का सेवन करने के कारण रोगी को पल्साटिला 200 ही राहत पहुंचा सकती है, या पारे का सेवन कर चुके रोगी को पल्साटिला से राहत पहुंचा सकती है, या पारे के सेवन कर चुके रोगी का रोग केवल काली हाइड्रोआयोडिकम से ही ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में रोगी को ज्वर आते ही एकोनाइट 30 देने की आवश्यकता नहीं। रोगी के ज्वर में होम्योपैथ एकोनाइट 30 या 200 तब देता है जब ज्वर एक के साथ साथ रोगी को ऐसे लक्षण भी प्रकट होते हैं जिनके आधार पर चिकित्सक यह निर्णय कर सकते हैं कि और कोई दवा न देकर एकोनाइट 30 ही दी जानी चाहिए। जब एकोनाइट 30 के ऐसे ज्वर लक्षण मिल जाते हैं तो ज्वर लक्षण वाली अन्य दवाओं में नहीं मिलते, तब एकोनाइट रोगी को दी जाती है। यही विज्ञान सम्मत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। चाइना यकृत की लीवर की पुरानी बीमारी की भी एक अत्यंत उत्तम दवा है। दाहिने कोख में पीड़ा रहती है, पसलियों के नीचे बढ़ा हुआ कड़ा यकृत छूने से पता चलता है और छूने से उसमें कष्ट होता है। त्वचा और आँखों का सफ़ेद हिस्सा पीला पड़ जाता है, पेशाब का रंग भी मैला हो जाता है, मल का रंग भी स्वाभाविक न रहकर फीका हो जाता है। यदि इन लक्षणों के साथ चाइना 30 के आमाशय के विकार वाले लक्षण भी उपस्थित हों तो रोगी को चाइना 30 बहुत लाभ करेगी। कुनैन या चाइना 30 के अविवेकपूर्ण और ज़रूरत से अधिक उपयोग के कारण प्लीहा में उत्पन्न हो जाने वाले कई रोगों में भी औषधि गुणकारी है। इस प्रकार के रोगों में रोगी को 200 पोटेंसी की दवा बहुत लाभ पहुंचाती। कुनैन में पल्साटिला 200 और काली मिर्च में नक्सोमिका 200 देने से बहुत लाभ होता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए चाइना 30 समर्थ होती है, लेकिन यदि रोगी के शरीर में किसी भी प्रकार द्वार या छिद्र से भी रक्त बहता है तो चाइना 30 के अतिरिक्त कार्बावेज, फेरामेट 30, क्रोटेला सॉर्डिस 200, फास्फोरस 30 और सल्फ्यूरिक एसिड 30 देने से लाभ होता है। चाइना के अत्यधिक संवेदनशीलता रहती है, जिससे शरीर की विशिष्ट इंद्रियां अत्यंत संवेदनशील हो जाती हैं। मस्तिष्क पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। असाफोटिडा हिपरसल 30 और लैक्सिस 200 का भी यह एक लक्षण है। केवल त्वचा ही नहीं बल्कि बालों पर भी हल्का स्पर्श असहनीय होता है, क्योंकि बालों के हिलते ही खोपड़ी में दर्द होने लगता है। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि रोगग्रस्त भाग को लेस मात्र सा छू देने पर तीव्र दर्द होता है और दबाव देने पर दर्द में आराम मिलता है। वायु का हल्का सा झोंका भी तीव्र दर्द पैदा करता है। प्लम्बम में भी रोगी को स्पर्श सहन नहीं होता है। प्लम्बम 200 में इसी लक्षण के कारण डिप्थीरिया का रोग एक रोगी पक्षाघात के रोग से मुक्त हुआ था। कैप्सिकम 200 के रोग को तो दाढ़ी बनवाने तक में अत्यंत कष्ट होता है। ब्लीडिंग में चाइना 30, कार्बावेज 30, फेरामेट 30, फास्फोरस 30, एसिड सल्फ 30 और क्रोटेला सॉर्डिस बहुत अच्छा उपयोगी दवा।